माँ ने कुछ ऐसा बताया जिसने मैंने निश्चय किया कि सबकी तरह मुझे भी चेहरे पर एक और चेहरा लगाना चाहिए। मैं जब ब्याह कर आई तो उम्र के उस दौर में थी जहाँ लड़कियाँ सपने की एक अनोखी दुनिया में खोई रहती हैं। पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, हल्के फुल्के घरेलू काम कर देना, वह भी माँ जब ज़्यादा जोर देकर कहती तो कर देती, वरना मस्ती मारना, सहेलियों के साथ गप्पे मारना, यही काम होता था मेरा। मुझसे छोटी छोटी बहनें थीं, इसलिए पापा को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। शादी के वक्त मेरी उम्र 19 और मेरे पति अमर की उम्र 24 के आसपास थी। छोटे से कस्बे के 5 कमरों वाले घर में काफ़ी चहल पहल रहती थी। सारा दिन घर की जिम्मेदारियां निभाने में बीत जाता। छोटा देवर आंसू बहुत ही शैतान था। घर में सबसे छोटा होने के कारण घर के लाड प्यार में एकदम जिद्दी बन गया था। स्कूल से आते ही सारा सामान पूरे घर में फैला कर रख देता। कपड़े कहीं फेंकता, मोजे कहीं, तो स्कूल बैग कहीं। अर्चना और शोभा से पहले वह घर आ जाता। आते ही फरमाइशों का दौर शुरू हो जाता। खाने में उसे कुछ भी पसंद नहीं आता, दाल सब्जी रायता चावल सभी थाली में छोड़कर रूठ कर सो जाता। पता नहीं कैसा खाना चाहता था वह। माँ जी भी उसकी इस आदतों से बहुत परेशान रहती थी। मैं कहना चाहती थी कि आपने ही उनकी आदतों को बिगाड़ रखा है, पर कह नहीं पाती थी। मालूम था माँ जी नाराज हो जाएंगी। एक बार अमर ने कह दिया था तो कई दिनों तक घर का माहौल अशांत बना था। आंसू उनका बहुत ही दुलारा था। अमर के बाद दो दो साल के अंतर पर अर्चना और शोभा का जन्म हुआ था। माँ जी को एक और बेटे की चाह थी ताकि अमर के साथ उसका भाई भाई का जोड़ा बन सके। ये बातें बाबूजी के मुंह से माँ जी पर गुस्सा होने के समय जाहिर हो गई थी। अमर और आंसू में 14 साल का फासला था। दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अमर बहुत ही शांत स्वभाव के थे और आंसू उग्र, मुंहफट व जिद्दी। माँ बाबूजी के बराबर जबान लड़ाता, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देता। आंसू को बिगाड़ने में सबसे बड़ा माँ जी का हाथ ही था। घर में जो कुछ बनता सभी को पसंद आता। कभी कभी की बात और है, मगर आंसू की पसंद ही कुछ और होती। माँ जी वैसे तो रसोई में झांकती भी नहीं थी, पर आंसू की पसंद का खाना रोज अलग से खुद बनाती। इसलिए उसे अपनी जिद मनवाने की आदत सी हो गई थी। अमर की शादी जल्दी करवा दी गई क्योंकि अमर को बाबूजी का बिजनेस संभालना था। माँ जी को भी बहू के रूप में एक सहयोगी की जरूरत महसूस होने लगी और ब्याह कर मैं इस घर में आ गई। उम्र का वह ऐसा दौर था जब थकान का नाम ही नहीं था। एक घरेलू लड़की की तरह पूरे घर का काम मैंने संभाल लिया था। सभी की तारीफें सुन उत्साह में बस काम ही काम के बारे में सोचती रही। कभी अपनी खुशियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसी का खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। माँ जी कई कई महीने मेरे ऊपर सारा घर छोड़कर बाहर अपने मायके या रिश्तेदारों के यहाँ रहती। अर्चना और शोभा के इम्तिहान भी शुरू हो गए थे, पर वो अभी तक लौट कर नहीं आई। कभी नाना जी बीमार थे, कभी मामा जी के बेटे को खांसी जुकाम। अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर दूसरों का घर संभालना कहाँ की अक्लमंदी थी। बाबूजी बहुत गुस्सा करते थे। उनको फ़ोन पर ही काफ़ी कुछ सुना डालते थे, पर माँ जी को जब आना होगा तभी आएंगी। इस उम्र में भी माँ जी महीनों मायके में गुजार आती। बच्चों को साथ ले जाना भी उन्हें पसंद नहीं था। पूरी आज़ादी से रहती। उनकी गृहस्थी बढ़िया चलती रहती। मैं महीनों मायके जाने को तरसती रहती। मेरे जाने से घर में सभी को असुविधा हो जाती थी। किसी को भी महसूस नहीं होता कि मेरा भी इस घर चूल्हे चौके से मन ऊब जाता होगा। यहाँ तक कि अमर भी मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाते। जब भी मैं मायके जाने की बात करती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे रोक देते। कभी अर्चना शोभा के एग्ज़ाम, कभी आंसू को कौन देखभाल करेगा। माँ जी भी नहीं है, पर माँ जी आ जाती तो मैं क्या सोचेगी। कभी कभी कल ही तो माँ आई है, कुछ दिन तो गुजारने दो, जैसे बहाने बनाने शुरू कर देती। मैं तड़प कर रह जाती पर कुछ कह नहीं पाती। मई जून की छुट्टियों में भैया ने शिमला घूमने का प्रोग्राम बनाया था। भैया ने मुझे भी अपने साथ ले जाने के लिए बाबूजी को फ़ोन कर दिया। 15 दिनों का प्रोग्राम था। पता लगाते ही घर पे जैसे मातम छा गया। माँ जी एकदम से उखड़ गई। अपना प्रोग्राम बता दिया, हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मैं बुढ़िया इतने दिनों तक अकेले कैसे पूरा घर संभालूंगी। गुस्से से भरकर मुझसे कहने लगी कि तू अपने भाई से बोल देना, इस तरह आना जाना हम पसंद नहीं करते। हमें जब सुविधा होगी तभी तो भेज पाएंगे। तो आप मना कर दीजिए, अगर आपका मन नहीं है। तो मैं भी थोड़ा नाराज़गी भरे स्वर में कह दिया।
कह तो ऐसे रही है जैसे हमने मना करने से मान जाएगी। लगता है पहले ही भाई बहन की बात हो गई होगी। माँ जी ने तीखे स्वर में कहा। किसका मन नहीं करता होगा मायके जाने का। यहाँ तो महीने हो जाते हैं, अपने आप को तो कोई भी कहता ही नहीं। भैया कभी बुलाते हैं तो घर में तूफान खड़ा हो जाता है। घर में एक नौकरानी के चले जाने से सारा काम रुक जो जाता है, वरना मुझसे इतना प्यार किसे है। मैंने भी गुस्से में कह गई। अमर भी कहने लगे, अच्छा तुम्हारे भैया का फ़ोन आया, घर में तनाव फैल गया, तो आप भी यही चाहते हैं कि कोई भी मुझे न बुलाए और ना मैंने इस घर के बाहर कदम रखूं। बंधुआ मजदूर जैसी पूरी ज़िंदगी इसी तरह दिन रात चूल्हे चौके में पिसती रहूं। मुझे भी चेंज की ज़रूरत हो सकती है, यह कोई भी नहीं सोचता। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आंसू देखते ही अमर मुझे समझने लगे। तुमने घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है कि सभी को तुमसे बहुत सी उम्मीदें हो गई हैं। तुम्हारे जाने के बाद न तो समय पर नाश्ता मिलेगा, न रात को ढंग का डिनर। माँ से कुछ कह भी नहीं सकता, हर समय नाराज सी रहती है। काम का लोड जो ज़्यादा हो जाता है उन पर। तुम्हारे आने के बाद से वे किचन में कम ही जाती हैं। सुबह बताना था कि हमारा प्रोग्राम बना है, भैया लेने आएंगे या इधर से कोई मुझे छोड़ने जाएगा। कितनी बार कहा, सीधी ट्रेन है लखनऊ की, मैं चली जाऊंगी, वहाँ भैया लेने आ जाएंगे, पर कोई जाने ही नहीं देता। कहीं अकेले आना जाना सीख गई तो जल्दी जल्दी न जाने लगूं। सुबह हिम्मत करके बाबूजी के साथ जाकर अमर ने माँ जी से बात की। जाने भी दो माँ, कुछ दिनों की तो बात है। अर्चना सुबह है, काम वाली है, सब काम हो ही जाएगा। आप ज़्यादा टेंशन मत लो। अमर बहुत कम ही बोलते थे। बीबी की तरफ से बोलते देख माँ जी को गुस्सा आ गया। बड़ा आया बीबी की तरफदारी करने वाला। मैंने क्या मना किया है, उसका प्रोग्राम पक्का है, कौन सा मेरे रोकने से रुकने वाली है। तुझे भी जाना हो तो तू भी चला जा, देखती हूँ कौन सा काम यहाँ रुक जाएगा। माँ जी ने यह कहकर धीरे से कहा। जोरू का गुलाम कहीं का। धीरे से कहे गए इस शब्द को अमर ने सुन लिया। उनका सारा मूड खराब हो गया। बिना नाश्ता किए घर से चले गए। संडे की सुबह भैया ने फ़ोन करने को कहा था। सभी लोग घर पर ही थे। भैया ने फ़ोन किया। रिंग पर रिंग बजे जा रही थी, पर कौन उठाए। आखिर बाबूजी ने फ़ोन उठाया। मेरे और अमर के जाने का प्रोग्राम पक्का कर दिया और दिन भी बता दिया। माँ जी का चेहरा देखने लायक था। बाबूजी इस घर में बड़े थे, आखिरी फैसला उन्हें ही सोच समझ कर लेना था। जिद्दी पत्नी से वे ज़्यादा उलझते नहीं थे, ताकि घर में शांति बनी रहे। माँ जी बाबूजी पर काफ़ी बिगड़ी, पर बाबूजी चुपचाप रहे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।